यस, थैंक यू सो सर मच। जी, थैंक यू। अच्छा, कल हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी अरे से रिलेटेड। तो आज भी हम प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कल के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, या फिर कोई जनरल क्यूरी है स्टार्ट करने से पहले जो आप पूछना चाह रहे हैं तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लेकिन इससे पहले कि आप लोग कोई क्वेश्चन पूछो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब लीड कोड पे हम आते हैं ना, तो जब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करने का, ठीक है। तो ये वाला सेम इशू एक और पार्टिसिपेंट को भी आ रहा था। वो उन्होंने C++ सेलेक्ट की हुई थी और उसमें वो पाइथन का कोड जो मैंने सेंड किया था वो उसको पेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट लैंग्वेज जो जिसमें आप लिखना चाह रहे हो उसको चूज़ करोगे। हम पाइथन 3 के अंदर लिख रहे हैं कोड, तो हम पाइथन 3 सेलेक्ट करके उसके अंदर कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। अगर आपका कोई और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट है और आप कोड किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हो तो वो आप फिर उसमें गलतियाँ ही ढूंढते रहोगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या इशू है। लेकिन वो कोड आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे डिफरेंट इंटरप्रेटर और कंपाइलर यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसी की बेस पे उसको वैल्यूएट करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें। ये दैट्स ग्रेट। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो let's talk about our today's problem, running sum of 1D array। ओके, अच्छा, ये कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम है। लाइक अगर आप लोग पहले भी डीएसए के कोर्सेज अटेंड कर चुके हो तो ये आपने प्रॉब्लम्स पहले भी देखी होंगी। तो ये इस वजह से पहले करवाई जाती हैं कि आपको जो अरे से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। लाइक अरे के अंदर हमने लिस्ट के अंदर एक्चुअल में हम लिस्ट पाइथन के अंदर अरे को हम लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है या उसको ट्रैवर्स करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ज़्यादातर स्टार्ट में अरे के स्टार्ट में करवाई जाती हैं। तो मैं भी आपको वही करवा रहा हूँ कि जिससे आपको कुछ जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अरेज के ऊपर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने की, ठीक है। अभी अगर मैं अभी अभी भी आपने लिस्ट को देखा है कि लिस्ट को किस तरह से अपेंड करना है, वैल्यू को इसको किस तरह ट्रेवर्स करना है। और मैं अगर आपको कोई एडवांस प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ और उसकी आपको समझ ना आए, तो फिर वो आपके लिए थोड़ी सी, आपके कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो शेक कर सकता है। और अब आप ये एक माइंड में इमेज बना सकते हो कि अच्छा मुझे तो ये समझ ही नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में यही चीज़ इस वजह से होती है कि उनके पास सही गाइडेंस नहीं होती। वो स्टार्ट में ही ऐसी प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं जिसका उनको सोल्यूशन नहीं पता, और जो जो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से हम बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करें, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसको अगर आप थोड़ी सी भी थिंकिंग करो तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो आज जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं वो है रनिंग सम ऑफ 1D अरे। ओके, सो 1D अरे मीन इसके अंदर सिर्फ एक ही डायमेंशन है। इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम एक ही डायमेंशन के थ्रू उसमें सिर्फ एक इंडेक्स पास करेंगे और हमारी वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है काइंडली कोई एक स्टूडेंट पढ़ दे। Given an array nums, we define a running sum of an array as running sum square brackets I is equal to sum into nums zeroth index so on nums into I. Return the running sum of nums. सर इसमें उसने हमें नम्स की एक लिस्ट दी हुई है और वो हमें कह रहा है कि आपकी आउटपुट ये होनी चाहिए, यानी कि हमारा जीरोथ इंडेक्स पे 1 है तो हम 1 प्रिंट करेंगे, देन 1 इंडेक्स पे 2 है तो उसमें हम जीरोथ इंडेक्स को ऐड करेंगे। इस तरह सोन हम हर इंडेक्स में प्रीवियस इंडेक्सेस की वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे। यस, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम है, इसको मैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरह आपने स्टेटमेंट पढ़ ली है कि हमने हर एलिमेंट, जब भी एक एलिमेंट को प्रिंट करना है तो उसकी जगह पे उससे प्रीवियस वाले एलिमेंट का सम ऐड करके उसको रिटर्न करना है। मतलब ये है कि हमें एक लिस्ट दे दी गई है 1 2 3 4 इन द फॉर्म ऑफ नम्स। नम्स के अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर हैं 1 2 3 4, ठीक है। हमने आउटपुट क्या करना है कि हमने फर्स्ट में तो 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकंड पे जो है ना वो हमने 2 रिटर्न करने की बजाय हमने 2 और 1 को प्लस करना है, और जो उसकी वैल्यू आएगी, जो उसकी आउटपुट आएगी, हमने वो 2 की जगह पर रिटर्न कर देना है। 1 + 2 = 3। ओके, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा एनोटेट भी कर दूं, 1 + 2 = 3।
तो हमने यहाँ पे इसको 3 रिटर्न करवा देना है, ठीक है। उसी तरह जब आगे चलेगा तो फिर आगे सिर्फ सिंपल 3 आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ 2 को प्लस नहीं करेंगे। हम इससे पिछले वाले जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सम, नम 0 से लेके नम आई तक जितने भी एलिमेंट हैं हमने उसका सम करना है, ठीक है। तो अब 3 को हम प्लस करेंगे 2 के साथ, और फिर उसमें 1 भी प्लस करेंगे। 3 + 2 + 1 हो जाता है 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सिमिलरली 6 आ चुका है, और आगे हमारे पास 4 है। तो 4 के अंदर हम पीछे वाले सारे एलिमेंट को सम करेंगे, तो फिर इससे जो आउटपुट आएगी हम उस 4 की जगह पे उसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अगर हम नीचे देखें, रनिंग सम इज obtained एज फॉलो: 1 1 + 2 1 + 2 + 3 एंड 1 + 2 + 3 + 4। तो हर एलिमेंट पे हम उससे पिछले वाले जितने एलिमेंट गुजर चुके हैं उनका सम लेके उसको रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह उसकी एग्जांपल 2 है। इसमें 5 एलिमेंट दे दिए हैं नम्स की लिस्ट के अंदर, 1 1 1 1 1। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो फर्स्ट में तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले एलिमेंट कोई है ही नहीं। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं 0 है, और 0 + 1 क्या होता है, 1, ठीक है। अब सेकंड इंडेक्स पे जब आएगा तो 1 + 1, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी और 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी, उन दोनों का सम वो 2 कर देता है। फिर जब थर्ड इंडेक्स पे आएगा तो वो ये देखेगा 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी, उन सब का सम करके वो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करवा रहा है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। रनिंग सम इज obtained एज फॉलो, ठीक है। आप सेम वही बात उसने यहाँ पे भी रिपीट कर दी है। और एग्जाम्पल 3 में भी सेम यही चीज़ है। 3 + 3 वैसे ही आ गया, 3 + 1 4, 3 + 1 + 2 6, और इसी तरह 6 + 10 16, और 16 + 1 यहाँ पे 17 आ गया। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जो नम्स की लेंथ है ना वो हमेशा 1 होगी, 1 मिनिमम 1 होगी, और मैक्सिमम जो है ना वो 1000 तक, 1000 तक जा सकती है। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं नम्स के अंदर, वो एलिमेंट है वो -10⁶ से 10⁻6 तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम की किसी को स्टेटमेंट की समझ नहीं आई तो वो आप काइंडली पूछ लें। आई होप कि सबको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड हो चुकी है। तो इससे पहले कि हम इसका सोल्यूशन देखें, आप लोगों की क्या सजेशंस हैं, हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एनीबॉडी जिसको ज़रा भी आइडिया हो कि हम इसको किस अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, या कोई सोल्यूशन आपको सर पता है तो वो आप शेयर। 2 पॉइंटर से सॉल्व कर सकते हैं। किसके थ्रू? 2 पॉइंटर्स। नहीं, 2 पॉइंटर्स अभी हमने डिस्कस नहीं किए, तो उसके थ्रू मैं इस क्लास में नहीं सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं तो कर दें, क्योंकि हम 2 पॉइंटर का कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़ा नहीं, तो अगर वो करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। सर हम इसका इस तरह कर सकते हैं कि वेरिएबल बना लेंगे सम नाम का, और 1 बाय 1 उसमें ऐड करके, और जो हमारा इंडेक्स वाला वेरिएबल होगा सम को उसके साथ रिप्लेस करते जाएंगे। मिसाल के सम हमने रख लिया 0, पहले इंडेक्स पे 1 था तो 1 उसमें रख के सम वाला जितनी भी वैल्यू थी पहले इंडेक्स पे रख दी। उसके बाद अगले अगले में अगले जो इंडेक्स है उधर 2 पड़ा है, 2 सम में ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। तो सम वाली जो 3 वैल्यू होगी फिर वो 1 वाले इंडेक्स को दे देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 करते जाएंगे जब तक हमारा ये जो लिस्ट या एरे ख़त्म नहीं हो जाती। यस, थैंक यू सो मच सर। अब ये सेम स्टेप जो है ना वो मैंने यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने अगर कोई सोल्यूशन का हिंट लेना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। सबसे पहले इटरेट थ्रू द नम्स, लिस्ट के ऊपर इटरेट करो, ताकि हम उसके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर पाएँ, क्योंकि इसके एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को हमने गेट करना है, तो उसके लिए या कोई ऐसा ऑपरेशन जो हम इसके सारे एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसके उसके लिए हम उसको सारी लिस्ट को ही रीड करते हैं। तो हम इटरेट करेंगे, फाइंड रनिंग सम ऑफ ईच इंडेक्स। अब हर स्टेप पे जब वो इस लेवल पे होगा तो यहाँ पे उसका रनिंग सम फाइंड करेंगे, और फिर उसको अपेंड कर देंगे इन अ न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट क्रिएट करके उसके अंदर अपेंड कर देंगे। फिर जब दूसरे स्टेप पे आएगा तो यहाँ पे उसका रनिंग सम कैलकुलेट करेंगे और उसको भी एक नई लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर
हम उसका फिर अगेन रनिंग सम फाइंड करके उसको एक न्यू लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे, और जब ये सारी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी न्यू लिस्ट जो है ना उसके अंदर इसका सारा रनिंग सम कैलकुलेट हो चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने इस लिस्ट के सारे सारे एलिमेंट को लाइक इटरेट करना है तो उसके लिए मैं कौन सी लूप यूज़ करूँगा, काइंडली को मुझे बता दें। फॉर लूप। फॉर लूप, तो फॉर लूप का सिंटेक्स भी कोई मुझे बता दे काइंडली, क्योंकि हमने ये कल डिस्कस किया था, तो आज मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से कोई मुझे फॉर लूप का सिंटेक्स भी बता फॉर दें। आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स कॉलन, देन हम उसकी बॉडी में मूव करें। थैंक यू मैम। अच्छा, ये फॉर लूप का इंडेक्स लाइक सिंटेक्स है, तो इसमें रेंज जो है ना वो हमें कुछ नंबर दे देता है जो भी हम इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं। लाइक अगर हमने लेंथ दी है इसकी 4 है ना, तो रेंज हमें 0 से 4 तक नंबर रिटर्न करवा देता है। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है, आई होप कि सबको इसका पता होगा। अब हमने इसके एलिमेंट को, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फॉर नम इन नम्स। यस, फॉर आई इन नम्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी हमारी वैल्यू मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर दें आई, तो अब देखेंगे कि वो मुझे क्या रिटर्न करवा रहा है। अब जब मैंने वो किया ना, डायरेक्ट नम्स लिख दिया है, तो इसमें आई के अंदर जो उसकी वैल्यू पड़ी थी वो मुझे रिटर्न करवा रहा है। आई पे वैल्यू पड़ी थी, इसके जीरो इंडेक्स पे वैल्यू 1 पड़ी थी, 1 पे 2 थी, 3 और 4। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसके इंडेक्स चाहिए तो फिर मैं उसके लिए रेंज का फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमने ये चीज़ देख ली कि हमने इसको इटरेट कर लिया। फाइंड रनिंग सम ऑफ ईच एलिमेंट, तो इसके लिए हम सर ने हमें एक टेक्निक बताई है कि हम एक वेरिएबल यहाँ पे स्टार्ट में क्रिएट करें, उसको मैं रनिंग सम ही कह देता हूँ, उसको स्टार्ट में 0 रख देते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको 0 रख दिया, तो जैसे ही मुझे ये फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टाइम लूप चलेगी, तो हमारे आई के अंदर जो इंडेक्स पड़ा है वो है 0। तो जीरो की वैल्यू गेट कर सकते हैं हम किस तरह से, इस ये वाला सिंटेक्स यूज करेंगे, और इससे हमें जीरो की वैल्यू जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमें गेट हो जाएगी। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो मैंने इस वेरिएबल के अंदर अपडेट करनी है। ठीक है, तो वो मैं क्या किस तरह से करूँगा, रनिंग सम इज इक्वल टू रनिंग सम प्लस नमजाई। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब इससे वो ये देखेगा कि पहले रनिंग सम की वैल्यू को अपडेट कर दो। वो किस तरह अपडेट करो, पहले उसकी जो ऑलरेडी वैल्यू है उसको गेट करो जो कि इस केस में 0 थी, और जो नम्स आई की वैल्यू पड़ी हुई थी 0 इंडेक्स पे उसको इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी हर दफ़ा रनिंग सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और हम इसको अपेंड भी करवा सकते हैं एक न्यू लिस्ट क्रिएट करके। अब अपेंड की वैल्यू मैं इसमें रनिंग सम किया है, तो इससे मुझे वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अगर मैं रिटर्न करवाऊँ रिजल्ट, तो मुझे इसकी आउटपुट है वो मिल जानी चाहिए। ओके, आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास 1 था, उसको उसने एज इट इज 1 रिटर्न करवा दिया। 2 है, तो 2 पे उसने रनिंग सम कैलकुलेट किया है। वो किस तरह कैलकुलेट किया है कि पहले जो रनिंग सम की वैल्यू थी 0, उसके अंदर ऑलरेडी उसने, सॉरी ये फर्स्ट टाइम ही रनिंग सम की वैल्यू जो फर्स्ट पे आएगा ना, तो उसको अपडेट कर देगा। पहले 0 वैल्यू थी, उसमें 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा था, तो रनिंग सम की वैल्यू 1 होगी, और उसने उसमें उसमें अपेंड कर दिया न्यू लिस्ट के अंदर। ठीक है, फिर सेकंड टाइम रनिंग सम की वैल्यू जो थी वो 2, इंडेक्स की वैल्यू 2 थी, और 2 + 1 उसने रनिंग सम की वैल्यू को 3 कर दिया, और वो हमारा एलिमेंट यहाँ पे अपेंड हो गया। सिमिलरली हमारे इसी तरह सारे एलिमेंट चलेंगे, तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ रिपीट करनी है तो काइंडली आप पूछ लें। ओके, ये बहुत बेसिक थी, लाइक इसमें अरे की इटरेशन हो रही है और हम उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं।
तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सेम इसी से मिलती जुलती है, अरे से रिलेटेड और इसकी इटरेशन के ऊपर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अ सॉर्टेड अरे सर गिवन एंड लास्ट प्रॉब्लम का कोड एक दफा दोबारा दिखाइएगा। यस ओके सर, कर लें आगे। अच्छा, ये वाला कोड मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ये जो प्रॉब्लम हम करेंगे उसका उसका कोड शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ अ सॉर्टेड अरे given an integer array nums sorted in non-decreasing order, return an array of the square of each number sorted in non-decreasing order, okay। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक लिस्ट दे दी गई है -4, उसमें वैल्यू है -4, -1, 0, 3 और 10। हमने क्या करना है, हमने हर एलिमेंट का स्क्वायर फाइंड करना है, और फिर वो स्क्वायर फाइंड करने के बाद वो जो स्क्वायर होगा उसको भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करके रिटर्न करवा देना है, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट में हमारे पास 4 था, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एक किसी लिस्ट में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, बिफोर कि मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताऊं, आप लोगों को इस स्टेटमेंट की समझ आ गई है कि हमने हर एलिमेंट का जो है स्क्वायर फाइंड करके जो लिस्ट है ना एंड पे रिटर्न करवानी है, उसको भी हमने सॉर्ट करके रिटर्न करवाना है, ठीक है। पहले जो 4 था इसका स्क्वायर 16 था, लेकिन वो 16 स्टार्ट में नहीं आया, वो इस लिस्ट में सही पोजीशन पे आया कि जहाँ पे इसको होना चाहिए 9 के बाद और 100 से पहले। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई सबको? जी सर। सर आ गई। ओके, दैट्स ग्रेट। और इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो वो किस तरह से कर सकते हैं? सर आइट्रेट करवाएंगे नम्स को, और हर जो है वो वेरिएबल आई को उसको जो है उसको स्क्वायर रूप ले लेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जो कि जिसको लिस्ट बना देंगे, तो लिस्ट में स्टोर होता जाएगा और एंड पे फिर उसको सॉल्व कर देंगे। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बात की है, ठीक है। तो इसमें हम किस तरह से करेंगे, iterate through the list, find square of each element, append it in the list and sort and return, ओके। सबसे पहले हम सिंपल इसको iterate करेंगे। इससे लाइक ये प्रॉब्लम करने से आपकी जो पाइथन के पाइथन के अंदर जो लिस्ट है ना उसको किस तरह ट्रेवर्स करना है, उसके एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फॉर आई इन रेंज लेंथ नम्स, ओके। तो अच्छा, ये वाला सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या किसी के माइंड में इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है जो हम इससे भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं? जी सर, मैं एक्सप्लेन करूं। यस मैम प्लीज। सर, इसको सबसे पहले हम लोग अपनी नम्स की जो अरे इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। देन उसके बाद ये खाली हम लोग लिस्ट ले लेंगे, और फिर हम लोग फॉर लूप चला के तो ये स्क्वायर रूट का यहाँ फंक्शन लगाएंगे। यहाँ फिर हम लोग अपने जो नम है उसी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको लिस्ट में अपेंड करके उसको रिटर्न करवा देंगे। मैम आपने बोला कि हम इसको पहले सॉर्ट करवाएंगे, तो यस ये सर। ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमें इसको सॉर्ट करवाने की जरूरत क्यों है? सर ये कंफर्म नहीं मुझे। ओके, और इसके बाद आपने ये बोला कि हम उसको सॉर्ट करवाएंगे पहले, फिर उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसको नई लिस्ट में एलिमेंट ऐड करेंगे और फिर रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पे हम सॉर्ट नहीं कर रहे, एंड पे हम सॉर्ट नहीं कर रहे, हम स्टार्ट में सॉर्ट कर रहे हैं आप वाले के सोल्यूशन में। लेकिन क्या ये एक वायबल सोल्यूशन है कि हम उसको, क्योंकि जब हम उसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू माइनस में है और कुछ वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो स्क्वायर तो हर किसी का पॉजिटिव में आएगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई वैल्यू जो हमारे पास फर्स्ट में स्टार्ट में जो नम्स के अंदर पहले थी उसका स्क्वायर फाइंड करने के बाद वो दूसरी वैल्यू से बड़ी हो जाए। लाइक यहाँ पे -4 छोटा है और 3 बड़ा है, लेकिन -4 का स्क्वायर 16 है और 3 का स्क्वायर 9 है। तो 3 पहले आएगा, 4 जो है ना वो बाद में आएगा लिस्ट में, ठीक है। तो इस केस में हमें इसको सॉर्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी, जो हमारी आउटपुट होगी उसको, ठीक है। आपको इस चीज की समझ आई? जी सर, क्लियर है। थैंक यू।
अच्छा, इसमें हम सबसे पहले जो इटरेट करेंगे और हर एलिमेंट का स्क्वायर फाइंड करेंगे। हर एलिमेंट का हम स्क्वायर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, काइंडली कोई मुझे बता दे। सर नम्स ऑफ आई करके और डबल जो है वो आप स्ट्रेट मारते एक बार फिर सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, दोबारा से बोलिएगा। डबल स्टेरिक से टू ऐसे कह रहे हैं आप? नहीं टू कर दें तो सॉरी ऐसे ही होगा वो नहीं होगा। अच्छा, आप डबल स्ट्राइक लगा के ये 2 करने का कह रहे हैं। जी जी ऐसे कह रहे हैं। हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। सिक्सटीन है, 1 है हमारे पास, 1 था, 0 है, 9 है और 100 है। ठीक है, आपका बिल्कुल सही है सोल्यूशन। लेकिन अभी हमने इसको अ, हमारे पास ये तो आ गई, लेट्स से कि हमारे पास स्क्वायर आ गया। हम इसको स्टोर भी तो करवाना है कहीं पे, तो उसके लिए हम एक नई लिस्ट क्रिएट करते हैं, जिस तरह हमने पहले करवाई थी रिजल्ट के नाम से। ठीक है, तो रिजल्ट के अंदर हम स्क्वायर को अपेंड करवा देते हैं, राइट। जब हमने इसको अपेंड करवाया, तो अब मैं इसको इसको भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, रिजल्ट को। और ये फॉर लूप से बाहर मैं प्रिंट करवाऊंगा। अब आप लोग देख रहे हो कि 16 है, 1 है, 0 9 है एंड 100 है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सिंपली हम सॉर्ट कर दें, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सॉर्ट करने के बाद हम इसको रिटर्न करवा देंगे। ओके, अगर मैं इसको सबमिट भी करवाऊँ, तो यू विल सी हमारा प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, इस इस स्टेटमेंट के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर किसी को कोई किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली पूछ लें। सर एक सिंटैक्स सॉर्टेड भी होता है वो डिफरेंस है इसमें सॉर्ट और उसमें कोई। सॉर्टेड, ये इस तरह कह रहे हैं? हाँ जी हाँ आई जी एम मैं नॉट। एक कहीं देखा था किसी कोड में सॉर्टेड। वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फंक्शन खुद से लिखा होता है सॉर्टेड। लाइक अगर मैंने कोई ठीक है, फंक्शन लिख। सॉर्टेड के अंदर पास करते हैं। जी जी। सॉर्टेड मेरे ख्याल में तो जब सॉर्टेड के अंदर कोई ये पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर कुछ लिखते हैं तो मेरे ख्याल में तब वो यूज होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, इसका आई एम सॉरी, मुझे भी आइडिया नहीं है, काइंडली आप बताइएगा इसमें अगर हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है, लाइक इस तरह से। नहीं नहीं, मतलब वेरिएबल नेम अगर इसके अंदर हम डालें तो फिर वो होता है रिटर्न सॉर्टेड, ऐसे कुछ है मेरे ख्याल में। रिटर्न सॉर्टेड और फिर वेरिएबल का हम नाम। इसको क्योंकि ये चीज़ अभी देख लेते हैं। जी सर वो जो सॉर्टेड मैं कह रहा था ना वो एक फंक्शन है जबकि ये एक जो है वो मेथड है जो आपने बताया। यस, हाँ, ये मैं देख कह रहा लें था ना सॉर्टेड वेरिएबल को। पास करके एक पास करते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। ओके, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। नो क्वेश्चन, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर स्मॉलर देन द करंट नंबर। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। गिवन द अरे नम्स फॉर ईच नम्स आई, फाइंड आउट हाउ मैनी नंबर्स in the list are smaller than it. That is, for each nums I, you have to count the number of valid j's such that j is not equal to I and nums j is less than nums I. Return the answer in an array. Okay? इसकी स्टेटमेंट की अगर किसी को समझ आई तो काइंडली वो एक्सप्लेन कर दें।
सर स्टार्ट से समझ आ गई है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वो नहीं आया समझ। स्टार्ट में ये है कि जब हम ट्रैवर्स करेंगे इस अरे में, जब हम करंट एलिमेंट पे होंगे तो हम ये देखेंगे कि जो बाकी एलिमेंट हैं वो स्मॉलर हैं। वो हाँ जी, वो इससे स्मॉलर हैं यानी। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा जितनी आपको समझ आई आपने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें यह है कि हमने ये देखना है कि हर लेवल पे जब हम उसको ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो हमने ये देखना है कि उस लेवल पे जो एलिमेंट मौजूद है, लाइक हम फर्स्ट इंडेक्स पे ना, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट मौजूद है, अब उसको बाकी लिस्ट के सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करो और देखो कि इस जो लेट से हम जीरो इंडेक्स पे हैं ना, तो इस जीरो इंडेक्स को बाकी सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करो और देखो कि कितने एलिमेंट इस इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटे हैं। और वो जो काउंट होगा ना, आपने उसको उस एलिमेंट की जगह पे रिटर्न करवा देना है। ठीक है। अब लेट से हमारे पास 8 था ना, तो 8 को हम बाकी सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाएंगे और देखेंगे कि कितने एलिमेंट जो है वो 8 से छोटे हैं बाकी लिस्ट के अंदर, जो बाकी रिमेनिंग हैं। ठीक है। तो इस केस में 8 जो है वो सबसे लाइक बड़ा लग रहा है हमें देखने में, लेकिन हम इसको कोड किस तरह करेंगे, हम 8 को बाकी सब के साथ कंपेयर करेंगे 1 के साथ। 1 छोटा है, 2 भी छोटा है, फिर 2 छोटा है और 3 छोटा है। इसका मतलब है 8 से 4 एलिमेंट छोटे हैं लिस्ट के अंदर, तो हम 8 की जाए यहाँ पे 4 रिटर्न करवा देंगे। जब नेक्स्ट पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है। अब 1 से कितने एलिमेंट छोटे हैं, अब वो 1 पे आगे लिस्ट में चेक नहीं करेगा, वो पीछे वाली सारी लिस्ट को चेक करेगा और देखेगा कि कितने एलिमेंट 1 से छोटे हैं। अब इस केस में हमारे पास 1 से छोटा कोई भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 रिटर्न करवा दिया। 2 है, 2 से छोटे कितने हैं, एक ये वाला 1 है और ये वाला 2 है। 2 लेकिन उसके छोटा नहीं है, ये बराबर है। ठीक है। तो 3 उससे बड़ा है, तो 2 की जगह पे भी हम सिंपल 1 रिटर्न करवा देंगे। ठीक है। और 3 है, 3 से छोटे कितने हैं, 1, 2 एंड 2। 3 एलिमेंट हैं जो 3 से छोटे हैं, तो हम यहाँ पे 3 रिटर्न करवा देंगे। ठीक है। इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। explanation for nums 0 8 there exist 4 smaller number than it, okay, 1 2 2 and 3। तो हमने यहाँ पे 0 रिटर्न करवा दिया, सॉरी 4 रिटर्न करवा दिया फर्स्ट टाइम 8 की जगह पे। नेक्स्ट टाइम क्या है, फॉर नम्स I इज इक्वल टू 1, जहाँ जब फर्स्ट इंडेक्स पे इसकी वैल्यू 1 है, तो डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्मॉलर नंबर देन इट, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 0 रिटर्न करवा दिया। जब सेकंड इंडेक्स पे आएगा नम्स 2 इज इक्वल टू 2 देयर एग्जिस्ट वन स्मॉलर नंबर देन इट, 2 से सिर्फ छोटा एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, आल्दो के 2 दो हैं बट इससे छोटा सिर्फ एक है, तो हमने यहाँ पे एक ही रिटर्न करवा दिया। फॉर नम्स 3 इज इक्वल टू 2 देयर एग्जिस्ट वन स्मॉलर नंबर देन इट, ओके। अब यहाँ पे 3 इंडेक्स पे वैल्यू 2 है, तो इससे छोटा भी एक ही है, तो हमने यहाँ पे एक रिटर्न करवा दिया। अब 4 इंडेक्स पे 3 है, तो 3 से छोटे हमारे हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, 1 2 एंड 2। सॉरी, 3 से छोटे हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, 1 2 एंड 2, तो यहाँ पे हम 3 रिटर्न करवा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 6 है, तो 6 को देख लेते हैं, 6 से छोटे कितने हैं इस लिस्ट में, 5 6 से छोटा है, 4 भी छोटा है, 8 बड़ा है, तो 6 की जगह पे हमारा जो वैल्यू रिटर्न होगी वो 2 हो जाएगी। उसी तरह जब 5 आएगा, तो 5 में देखेंगे 5 से छोटा कितना है, यहाँ पे 5 से छोटा सिर्फ एक है, 4, तो हम एक को रिटर्न करवा देंगे। और 4 पे जब हम देखेंगे 4 से छोटा लिस्ट में कोई भी नहीं है, तो हम 0 रिटर्न करवा रहे हैं। और 8 से छोटे यहाँ पे कितने हैं, 6 भी छोटा है, 5 और 4, ये 3 एलिमेंट हैं जो 8 से छोटे हैं, तो हमने 8 की जगह पे आउटपुट के अंदर हमने 3 रिटर्न करवा दिया। तो थर्ड एग्जांपल भी है जिसमें सारे सेम है, इससे छोटा भी कोई नहीं है और बड़ा भी कोई नहीं है, ये सारे इक्वल हैं, तो इस इन सब की जगह पे 0 0 रिटर्न हो जाएगा। इसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं प्रॉब्लम की, वो ये है कि मिनिमम हमारी लिस्ट की जो लेंथ है ना वो 2 होगी और मैक्सिमम ये 500 तक जा सकते हैं। आपने हमेशा जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपने कंस्ट्रेंट्स लाजमी देखनी है, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, हर लाइक इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 100 तक जा सकती है। लाइक यहाँ पे हमें 7 7 शो हो रहे हैं ना सब में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 से लेके 100 तक जा सकती है, लेकिन जो इसकी लेंथ होगी ना वो हमेशा 2 से बड़ी होगी या 2 के इक्वल होगी, और 500 से छोटी या इसके इक्वल होगी। ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली अभी क्लियर कर लें।
सर ये जो क्वेश्चन में ये जे वाली बात है ये बता दें। ओके, अब जे वाली बात ये है कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वैलिड जेज सच दैट जे इज नॉट इक्वल टू 1 एंड नम जे इज लेस देन नम आई। इस चीज़ की आपको कंफ्यूजन हो रही है? यस। ओके, इसमें वो कह रहा है दैट इज फॉर ईच नम आई यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वैलिड। हर आपको नम्स आई के लिए जेस फाइंड करने हैं कि वो उससे छोटे कितने हैं। हर नम आई के लिए लेट से अगर हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, फर्स्ट टाइम जब हमारी लूप चलेगी ना, तो उसमें हमारा जो नम आई होगा ना, नम्स आई, वो हमारे पास 8 है। ठीक है, तो इसके लिए हमने सारे जितने भी जेस है ना, बाकी सारे एलिमेंट को वो जे कंसिडर कर रहा है। और ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना कि फर्स्ट टाइम हमारे जो 8 है ना, हमने उसको बाकी सारे जे के साथ कंपेयर करना है। फॉर ईच नम आई यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वैलिड जेस। अब वैलिड जे क्या है, उसने कंडीशन दे दी है, वैलिड वो उस टाइम है जब जे इज नॉट इक्वल टू आई और नम्स जे इज लेस देन नम्स आई। इसका मतलब ये है, अब नम्स जे इज नॉट इक्वल टू आई का मतलब ये है कि आपने जब जे और आई दोनों इक्वल होंगे तो उस टाइम उसका कंपैरिजन नहीं करवाना। लाइक हमारे पास 8 है ना, तो 8 हमारे पास आई है, और जब हम जे को भी कंसिडर करेंगे तो वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि हमारी लूप तो सारी स्टार्ट से स्टार्ट होगी। तो उस टाइम जब दोनों सिमिलर हैं, लाइक जे भी इक्वल है आई के, तो उस टाइम उसको कंपेयर करवाने की जरूरत नहीं है, उस टाइम उसका कंपैरिजन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूजलेस है ना। हम 8 को 8 के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, अगर 8 किसी और इंडेक्स पे पड़ा हुआ तो उसके साथ कंपेयर करवाना तो मेक सेंस कर रही है, लेकिन उसी इंडेक्स पे उस वैल्यू को कंपेयर करवाना कोई मेक सेंस नहीं करता। इस वजह से उसने बोला है कि जे जे जो इंडेक्स है शुड नॉट बी इक्वल टू आई, तो उस वक्त उसका कंपेयर ना करो। लेकिन जब नम्स जे जो है ना, वो अब यहाँ पे वैल्यू को कंपेरिजन कर रहा है, नम्स जे जो कि 8 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट में से कोई भी नम्स जे की वैल्यू हो सकती है, शुड बी लेस देन नम्स आई। नम्स आई क्या है, जो कि हमारे पास 8 है। अब 8 से जो वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ये कंडीशन 2 है जो बता रहा है कि ये ट्रू होंगी, तो फिर हमारी वो कंडीशन जो है ना वो वैलिड है, वैलिड जेस। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये जेज और ये क्या चीज़ कह रहे हैं। सर ये जो लेस देन वाली बात है, नम जे लेस देन नम आई, तो नम जे किसको कह रहे हैं? यानी कि जे वो हैं जो आई के अलावा सारे हैं, यस। यानी अब करंट एलिमेंट के अलावा जो सारे हैं। बिल्कुल, जो करंट करंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट है उसको वो जे कंसिडर कर रहा है, और जो हमारा करंट है ना, जहाँ पे हमारा करंट वाला पॉइंटर होगा, उसको वो आई कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो आई का हमने जे बाकी सारे जेज के साथ, जेज उसने यहाँ पे जेज लिखा हुआ है, लाइक आई को हमने जेज के साथ कंपेयर करवाना है, और जहाँ पर हमारी वैल्यू जे जे की वैल्यू कम होगी आई से, तो वो हमारी वैलिड कंडीशन है, उस वक्त हमने उसको काउंट कर लेना है। लाइक यहाँ पे 4 जेज कम है, तो हम इसको 4 काउंट कर लेंगे 8 को। लेकिन अगर कोई कोई ऐसा जे जो 8 से ज़्यादा होता तो हम उसको काउंट ना करते। ओके सर, क्लियर है। ओके, इसके अलावा अगर किसी और की कोई कन्फ्यूजन है? सर जी इसमें लाइक हमें जे को पहले इनिशियलाइज करेंगे किसी चीज़ से या क्या कंसेप्ट होगा इसका? वो सोल्यूशन जो है ना, वो हम उस पे देखते हैं, क्योंकि हमें जे को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्यों ये है कि हमें ऑलरेडी लिस्ट गिवन है, इसके अंदर से ही हम जे को ले लेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन की हम चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जे कहाँ से आएंगे, आप लोगों में से मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको सोचो, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। सर हम नेस्टेड लूप लगाएंगे। ओके, वन सजेशन कि हम नेस्टेड लूप वो लगाएंगे। वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगी और आज जे की वैल्यू हमें वन इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम कह देते हैं कि नेस्टेड लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि नेस्टेड लूप से हमें प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी। मुझे इसको एक दफ़ा करीब ले आने दें। यस, अब बोले कि नेस्टेड लूप के साथ हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है आप लोगों की हेल्प के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। सर जो हमारी जो इनर लूप होगी ना, जो आउटर लूप होगी वो हमारी जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगी और जो हमारी मतलब इनर लूप होगी वो हम वन इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। और जो हमारी जो आउटर लूप होगी उसको हम लेंथ एल माइनस वन करेंगे, लेंथ नाम से माइनस वन करेंगे। और जो हमारी
इनर लूप होगी वो लेंथ तक चलेगी और वो कंपेयर करती जाएगी, मतलब 1 है ना तो इनर लूप जो है ना इनर लूप में 8 होगा और वो सब नंबर से कंपेयर करता जाएगा क्या वो लेस देन है सबसे। जो मुझे आपकी समझ आई ना वो ये है कि इनर लूप आउटर लूप जो है ना वो एन लेंथ -1 तक चलेगी, और जो जी इनर लूप है वो इनर लेंथ। लूप है वो लेंथ तक चलेगी, ठीक है। जी तो इसके बाद आपने क्या बोला? तो फिर मतलब हम जो आउटर लूप है ना तो उसमें 8 वैल्यू आ जाएगी और इनर लूप में 6 से जब स्टार्ट होगी आई है ना पहले, तो वो मतलब चलती जाएगी जब तक लेंथ नहीं होती और वो 8 को कंपेयर करती जाएगी सबके साथ कि 8 क्या 8 से लेस देन है कुछ। ओके, आप बहुत आपने ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी ये है कि वो हम यहाँ पे एक काउंटर का वेरिएबल भी क्रिएट कर लेंगे, जिसके अंदर हम 8 के जितने भी काउंट आएंगे हम उसको एक दफ़ा इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ये वाला जो आउटर और इनर लूप का जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम क्यों है लेंथ -1 के लिए, क्योंकि हमने जब फर्स्ट टाइम जब हमारी लूप चलेगी तो उसमें मैं आपको बताऊं कि इसकी मुझे विड्थ कम करनी है। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो यहाँ पे आई जो है ना वो 8 है। जब इसके सारे जे चेक हो जाएंगे तो फिर ये वही लूप जो है ना वो आई जो है वो 1 हो जाएगा। फिर ये बाकी सब के लिए भी दोबारा से वही प्रोसेस। अब आई जब 1 है तो जे क्या है 8 2 2 3, ठीक है। लेकिन जब आई 2 है तब जे क्या है 8 1 2 एंड 3। सिमिलरली जब आई यहाँ पे पहुंचा है तब जे है 8 1 2 एंड 3। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसा हम यहाँ पे अगर लिखेंगे आउटर लूप को -1 तक चलाएंगे लेंथ -1 तक, तो इसका मतलब है वो ये 3 को तो स्किप कर देगा। वो जो आउटर लूप है वो 3 तक तो चल आएगी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 8 1 2 2 तक चलेगी। हाँ, बाकी जो इनर लूप है वो सबके लिए चल जाएगी। तो एंड वाला एलिमेंट जो है ना वो स्किप हो रहा है। तो हम इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से करेंगे? सर मैं एक्सप्लेन लेंथ करूं? प्लस यस लेंथ मैम। +1 कर दें। के लेंथ +1 कर देते हैं। यहाँ पे हम +1 कर देते हैं। अब +1 करने से वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, तो सिंपल हम लेंथ ही रहने देते हैं, ठीक है। जी मैम, आप डेल के नाम से मैम थी, आप काइंडली इसको आपने रीनेम भी कर लें और एक्सप्लेन भी कीजिएगा प्लीज़। सर मैम की अप्रोच बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये होगा कि जो हम लोग इनर लूप चला रहे हैं उसके अंदर हम लोग इफ स्टेटमेंट लगा लेंगे और फिर वो हर एक को कंपेयर करता जाएगा और उसको काउंट के अंदर स्टोर करता जाएगा। बाद में हम लोग काउंट को अपेंड करवा लेंगे और देन इसको रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को अपने एज अ लिस्ट। ए कंपेयर ईच एलिमेंट टू काउंट, ठीक है। उसके बाद हम इफ कंडीशन लूप करें, इफ स्टेटमेंट। अब ये मैं आपको अप्रोच इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना तो राइट अवे सोल्यूशन उसका कोड लिखने से पहले हमने उसका एक सोल्यूशन अपने माइंड में सोचना होता है। तो वो सोल्यूशन सोचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कमेंट्स ऐड करें और उसका एक एक स्टेप में उसको डिवाइड करें कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा। इवन कि अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यहाँ कोई एक न्यू लिस्ट भी क्रिएट करनी है तो आप उसका भी स्टार्ट में कमेंट लिखें, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक टाइम में उसका सारा सोल्यूशन जो है ना वो माइंड में नहीं रख सकते। जब हमारा सोल्यूशन माइंड जो है ना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होता है ना, उस वक्त हमारे हमें प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। तो उस टाइम हमें चाहिए कि हम उसका जो भी आए उसको लिख लें, क्योंकि जब हम कोड लिख रहे होंगे तो फिर हम सिर्फ अपनी इन कमेंट्स को देख रहे होंगे कि हमने क्या करना है। उस वक्त हम ये सोच नहीं रहे होंगे कि हमने अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ऐसे अगर करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ इस पे फोकस कर रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन पहले सोच लें, फिर बाद में जब हम कोड लिखेंगे तो आपने पहले भी नोट किया होगा जो पहले हमने 2 प्रॉब्लम की है, अगर हमने सोल्यूशन का पता था तो सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे हैं उस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने में। सिमिलरली अब यहाँ पे जो हम इसका अप्रोच फाइंड कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू में बैठे होंगे तब कोड लिखने से पहले जब हम ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे उस वक्त वो इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर अच्छा ये तुमने क्वेश्चन किया है तो इससे तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो कि हम बाद में पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा आ रही है, क्या हम इसको कम कर सकते हैं? तो बिफोर राइटिंग द कोड यू आर एक्चुअली ऑप्टिमाइजिंग द सोल्यूशन, तो वो आप इसके थ्रू करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम एक आउटर लूप लगाएं और एक इनर लूप लगाएं तो इससे इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वेयर बन जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसको माइंड में नहीं रखेंगे, इसी वजह से अभी के लिए हम इसी सोल्यूशन के साथ जाएंगे और इसके ऊपर कोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसमें किसी को कुछ और ऐड करना है तो काइंडली बता दें कि इसके सोल्यूशन अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, या फिर हम कोई और नई चीज़ इसमें ऐड कर सकें। नो सजेशन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लूप लगानी है आई इन रेंज लेंथ के नाम से, और उसमें हम नम्स कर लेंगे, और इसके अंदर एक और फॉर लूप लगानी है जिसमें जे होगा और रेंज होगी और लेंथ होगा और नम्स, ठीक है। ये हमने 2 लूप्स लगा ली। तो इनर लूप के अंदर हमने क्या करना है, इफ स्टेटमेंट लगाओ, कंपेयर ईच एलिमेंट टू काउंट। काउंट क्या करना है, काउंट दी अकरेंस। अकरेंस मतलब ये एलिमेंट कितने एलिमेंट से छोटे हैं। काउंट दी जेस, जेस ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। काउंट दी जेस, वैलिड जेस। वैलिड जे को हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया कि वैलिड जे कौन सा है जो कि उसके आई से कम है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह काउंट कर सकते हैं, काइंडली मेरी हेल्प कीजिएगा इसमें। हमने ये काउंट करना है, हमने ये डिक्लेयर करना है कि इसमें, क्योंकि यहाँ पे बात सिंटेक्स की हो रही है ना, हमने सिंटेक्स देखना है कि हमने सिर्फ ये काउंट करना है कि वेरिएबल के अंदर कि ये कितनी दफ़ा आ रहे हैं। तो वो आप में से कोई मुझे हेल्प कर दे कि हम किस तरह करेंगे। हमने 2 फॉर लूप तो लगा ली, अब यहाँ पे हमें पता है हमें आई भी अवेलेबल है, जे भी अवेलेबल है, ठीक है, और दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो इंडेक्सिंग से। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे हमने ये काउंट करना है कि कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू वैलिड जे है उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे इफ जे लेस देन आई देन काउंट कर देंगे उसको, काउंट को पहले 0 के इक्वल रख देंगे और फिर काउंट के अंदर प्लस जे कर देंगे। काउंट को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, आई थिंक नो, इसको बाहर करना चाहिए। बाहर यहाँ पे यहाँ से नहीं, आउटर लूप के बाहर। यहाँ पे जी। ओके। सो इसमें अगर j इज लेस देन i है तो हम इसको रिटर्न करवाएंगे, काउंट करवा देंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे इंडेक्सेस को कंपेयर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर करेंगे। नंबर देन नम्स ऑफ जे लेस देन नम्स ऑफ आई कर देंगे। ठीक है, अगर आ रही है तो फिर क्या करो, इसको एक तो सर काउंट जी कर। इसके साथ वो दूसरी कंडीशन नहीं लगाएंगे कि जे नॉट इज इक्वल टू आई। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ एंड जे, एंड के साथ लगा सकते हैं। हम ये कह देते हैं अगर j इज इक्वल टू आई है तो सिंपल कंटिन्यू कर दो, तो वो इसको आउट यहाँ से इसको चेक ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे नेस्टेड लूप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही j इज इक्वल टू आई आएगा ना, तो अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू लगा रहे हैं तो वो नेक्स्ट कोड को चेक ही नहीं करेगा, दोबारा फॉर लूप के नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से यहाँ पे j इज इक्वल टू आई होगा तो वो इसको कंटिन्यू कर देगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो चेक करेगा इफ नम्स j इज लेस देन नम्स आई, या फिर इसका हम स्विच भी कर लें, नम्स आई इज ग्रेटर देन नम्स j, तो ये दोनों सेम ही काम करेंगे, अगर ये लिख लें या ये लिख लें, ठीक है। तो अगर नम्स आई इज ग्रेटर देन नम j तो फिर काउंट को 1 प्लस कर दो, ठीक है। तो जब ये काउंट हो जाएगा तो फिर हमने एक लिस्ट भी तो क्रिएट करनी है जिसके अंदर हम इस वैल्यू को पेंड कर सकें। तो वो हम किस तरह करेंगे, हम एक्चुअल में एक न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं, और इसमें अब ये मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ये जो काउंट की वैल्यू लिस्ट के अंदर अपेंड किस स्टेज पे करनी चाहिए, इनर लूप के अंदर या आउटर लूप के अंदर। इनर लूप खत्म होने के बाद। दैट्स ग्रेट। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमें इसको क्यों करनी चाहिए, अंदर ये फर्स्ट जो इनर लूप है ख़त्म होने के बाद।
जैसे हमने ऑटो लूप स्टार्ट किया तो हम एक एलिमेंट को हमने फिक्स किया और बाकी सारे एलिमेंट्स से कंपेयर कर रहे हैं, तो इनर लूप जो होगा वो सारे एलिमेंट्स को आइटरेट कर लेगा, सारे एलिमेंट्स से कंपेयर करके देखेगा कौन कौन से एलिमेंट छोटे थे, काउंट की वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा। जब वो सारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल काउंट की वैल्यू आ जाएगी, वो हम अपने रिजल्ट लिस्ट में अपेंड कर देंगे और उसके बाद आउटर लूप पर जाएंगे और नेक्स्ट एलिमेंट पर चले जाएंगे। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मतलब ये कि फर्स्टली हम जो आउटर लूप है ना उसमें तो 8 को देख रहे हैं, बाकी सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी काउंट को इनर लूप के अंदर अपेंड कर देंगे तो वो आई को काउंट करेगा, आई का इसके 8 के साथ कंपैरिजन करेगा और फिर बाकी नेक्स्ट को कंपेयर किए बगैर ही इसमें अपेंड कर देगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि 8 को बाकी सब के साथ कंपेयर करो और देखो क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे जब इनर लूप चल जाएगी तो वो इसका काउंट जो है वो 4 टाइम हो चुका होगा इस कंडीशन के मुताबिक। तो फिर जब इनर लूप खत्म हो जाएगी तो फिर हम उसको अपेंड कराएंगे, ठीक है। इंडेंटेशन का यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन ये भी है आप लोगों से, ये काउंट जो है ना वो हम कहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पे करेंगे ना तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब नेक्स्ट आउटर लूप की नेक्स्ट आइटरेशन आएगी तो हम दोबारा से काउंट को 0 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब सर कह रहे हैं कि हमने जैसे ही आउटर लूप की नेक्स्ट इटरेशन आएगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ही ये आएगी आउटर लूप के अंदर तो यहाँ पे हमें काउंट को रखना चाहिए, ऐसे ही सर? यस सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑल। यही हमारा सोल्यूशन है। इसका अगर किसी को समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे बता दें। क्या इस प्रॉब्लम को ड्राई रन करने की ज़रूरत है? यस सर, एक बार कर दें। ठीक है। इसको मैंने लाइक पाइथन ट्यूटर पे भी लिखा हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये फंक्शन वहाँ पे सारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉलर नंबर यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि हम ये पाइथन ट्यूटर पे किस तरह से रन कर सकते हैं वो भी ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा ये वाला सेम कोड पाइथन ट्यूटर पे नहीं चलेगा। हम कॉपी करेंगे, इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे जो ये सेल्फ वाला है इसको हम रिमूव कर देंगे और जो इसकी टाइप है ना वो भी हमारे यहाँ से रिमूव कर देंगे लिंक लिस्ट की। और ये फंक्शन की टाइप जो है ना, ये लिस्ट की टाइप ये भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा इसको इंटेंट कर देंगे सबके साथ। राइट, तो इसमें एंड पे हमें ये वाला फंक्शन दोबारा से कॉल करना पड़ेगा, स्मॉलर नंबर्स एंड। सर आपने कौन सी कीज प्रेस की थी जब ये सारी वो कर्सर आ रहे थे इकट्ठे? मैंने कंट्रोल किया था, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया था। बस। यहाँ पे मैं दोबारा से जाऊँगा और इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे अपने इस रेड कर्सर को देखना है, ये पॉइंट आउट कर रहा है कि हमारी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले हमारे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसकी डेफिनेशन है मेमोरी के अंदर, वो सबसे पहले डेफिनेशन उसने क्रिएट कर ली और ये देख रहा है कि ये फंक्शन कॉल कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पे हम इसको लिस्ट पास कर रहे हैं। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो दोबारा ये उस फंक्शन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर देख लेगा कि हमारे पास नम्स के अंदर वैल्यू आ रही है 8 1 2 2 3। कमेंट सारे इग्नोर हो गए हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट पे आ गया। रिजल्ट को जब रन करेगा तो वो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा रिजल्ट के नाम से और फिर यहाँ पे आउटर लूप को चलाएगा, फॉर लूप। यहाँ पे आई जो है वो हमारा फर्स्ट 0 इंडेक्स था और यहाँ पे काउंट को भी वो डिक्लेयर कर देगा 0 और यहाँ पे इनर लूप चलेगी जहाँ पे जे भी हमारा 0 है, ठीक है। तो फर्स्टली जे और आई दोनों 0 0 पे हैं, जे और आई। तो ये वाली कंडीशन इफ वाली ट्रू हो जाएगी
तो वो इसको कंटिन्यू कर देगा और ये नेक्स्ट वाला कोड रन ही नहीं होना चाहिए। यस, अब रन नहीं हुआ तो दोबारा वापस इनर लूप के ऊपर चला चला गया। अब यहाँ पे जे को आप देखिएगा, जे 1 हो चुका हो जाएगा। अब जे हमारे पास 1 हो गया, लेकिन आई हमारे पास 0 है, क्योंकि हम जीरो जीरो के लिए जे की सारी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। अब जे 0 है, आई 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये वाला नेक्स्ट कोड चलेगा, नम्स आई इज ग्रेटर देन नम्स जे, जो कि हमारी इस वक्त ट्रू है, क्योंकि नम्स ज़ीरो ज़ीरो पे जो वैल्यू 8 पड़ी है और नम्स आई पे वैल्यू 1 पड़ी है, तो ये ट्रू है। तो हमारा काउंट जो है ना, उसको एक 1 हो जाना चाहिए। यहाँ पे काउंट पहले 0 था, एक 1 हो गया, ठीक है। अब दोबारा से वो फॉर लूप चलेगी। दोबारा से जो फॉर लूप चलेगी तो जे की वैल्यू को 2 कर देगा, लेकिन आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है। ये नेस्टेड लूप में ऐसा ही होता है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चले जाएंगे और ये इसी तरह से प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है, और काउंट की वैल्यू वो यहाँ पे फिर इसको कंपेयर करेगा और यहाँ पे काउंट की वैल्यू को भी 2 कर देगा, ठीक है। तो आप देखोगे अपेंड रिजल्ट डॉट अपेंड पे वो जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगी फिर बाद में आएगा। अभी हमारे पास 2 इटरेशन और पड़ी हुई है। जे की वैल्यू 3 है, आई 1 है, जो कि 8 ग्रेटर देन 2 है, तो एग्जैक्टली ये ट्रू हो रही है, तो ये काउंट को 1 कर देगा, काउंट को 1 प्लस कर रहा है। और जब ये सारी वैल्यू रन हो चुकी होंगी तो फिर ये यहाँ पे रिजल्ट डॉट अपेंड पे आएगा। मैं वो आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। काउंट 4 हो चुका है इस टाइम, हमारा ये रिजल्ट डॉट अपेंड वाली चलेगी जब हमारी इनर लूप सारी कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। तो अब ये देखो, रिजल्ट के अंदर हमारा फर्स्ट 4 8 के लिए अपेंड हो चुका हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये अब प्रोसेस, अब यहाँ पे आई को आपने गौर से देखना, पहले आई 0 था, अब ये आउटर लूप पे आया तो आई 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम प्रोसेस आई की 1 की वैल्यू के लिए भी 4 टाइम ये फॉर लूप चलेगी और ये इसको देखेगा कि इसका काउंट कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पे जो काउंटर था ना, वो उसने दोबारा से इसको 0 करना चाहिए, इसको यहाँ पे काउंटर को दोबारा से 0 कर दिया। इस वजह से काउंटर की पोजीशन जो ना हमने आउटर लूप के अंदर रखी है, कि जब भी वो एक दफ़ा आई की वैल्यू को सारी जे के साथ कंपेयर कर चुका है, दोबारा से काउंट को 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे चलेगा और ये काउंट को 1, जे की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, क्योंकि हमारी जो 1 पे वैल्यू पड़ी है वो 1 है। वो 1 जो है ना, वो इसके साथ ही वैल्यू कंपेयर करने से फॉल्स कंडीशन आ रही है, तो वो काउंट को +1 नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये सारी 4 की वैल्यू तक चले जाएगा, लेकिन उसको ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी, ठीक है। काउंट को वो ऐड नहीं करेगा, तो काउंट हमारे पास 0 ही रह जाएगा। जैसे ही काउंट 0 रहा तो उसने इसके अंदर अपेंड कर दिया। यहाँ पे देखो, 1 के लिए सारे 1 के लिए बाकी सारे जेस थे वो फॉल्स हो रहे थे, वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी, तो इस वजह से ये हमारी वैल्यू जो है वो 0 ही अपेंड हो जाएगी। अब सेम J2 है, अब इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और आपको ये पता चल जाएगा कि जे की 2 की वैल्यू के लिए भी सारी 4 की वैल्यू चलेंगी, और तब जब ये सारी चल चुकी होंगी तो फिर वहाँ पे 1 भी अपेंड हो जाएगा। और सर ये सिमिलरली आप ड्राई रन के लिए कौन सा टूल यूज कर रहे हैं? pythontutor.com। यहाँ पर हमने अपना कोड कॉपी पेस्ट करना होता है तो वो हमें इस तरह से ड्राई रन करके दिखाता है। यस, उसको आपको ना वो हर स्टेप पे वो बता रहा है कि आपकी कौन सा वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और आपका कोड किस स्टेप पे है, और इससे आपको अच्छी समझ आ जाती है। और सर ये जो हमारी एग्जांपल है लिस्ट, इसको हम एंड पे ऐड करेंगे इसमें। सॉरी, कौन सी एग्जांपल? जैसे सर ये हमने कोड तो एंटर किया ना, अब हम ये लास्ट लाइन आपकी देखना चाह रहे बिल्कुल हैं। एग्जैक्टली। ये अब सर ये बिल्कुल ये उसी एडिटर की तरह काम कर रहा है। हम अगर फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ना, अगर हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया तो ये सॉरी चलेगा ही नहीं। मैंने क्या कर दिया, ये फंक्शन को कॉल करना है, इसकी वैल्यू मैं कोई भी दे सकता हूँ। अगर मैंने इसकी लेट्स से कि ये वाला सेकंड एग्जांपल देखनी, तो सेकंड के लिए भी मुझे वो सेम यही चीज़ दोबारा से करके बता देगा। मैं एडिट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इस एग्जांपल के लिए वो सब सारी जो ना वो प्रोसेस करेगा। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट 6 5 4 और 8 आ गई, ठीक है।
तो इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ ले। एक और प्रॉब्लम थी लेकिन वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो आज के लिए वी शुड कॉल इट अ डे। अगर किसी का क्वेश्चन है या कोई चीज़ रिपीट करनी है तो वो काइंडली आप मुझसे पूछ लें। और इस लिस्ट पे जो है वो आप जो आई है वो आगे कहीं चला गया है, तो वो अपने बैक एंड पे जितने भी हैं उन सबको कैसे फिर कंपेयर करेगा, वो किस स्टेप पे हो रहा है, वो थोड़ा सा बता। बिल्कुल, ये जो चीज़ जब लेट्स से आई हमारे पास 4 पे चला गया, आई तो हमारे पास जी। 4 पे चला गया, लेकिन जे जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम देखो, हमने यहाँ पे इसके ऊपर कोई रेंज के अंदर कोई 0 स्टार्ट नहीं किया। ये हम हम्म। पूरी उसकी लेंथ ही दे रहे हैं। तो चाहे वो आई 4 पे चला जाए, वो जे जो है ना वो उसके सारे पीछे वाले को भी कंपेयर करेगा। ठीक है। लेकिन जब वो पीछे वाले को कंपेयर कर रहा होगा तो पॉसिबल है कि वो खुद को ही अपने साथ अपने। कंपेयर करेगा। इस वजह से हमने ये कंडीशन लिखी दी है कि जब आई और जे दोनों के इंडेक्स सेम हो जाएंगे ना, तो फिर हमने उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस लाइन को रिमूव भी कर दें तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कॉज अ प्रॉब्लम, लेट्स से। अगर सर ये लाइन लिखी रही तो अगर फर्ज करें आगे लिस्ट में आगे कहीं पे सेम वही वैल्यू आ जाती है, तो उसको तो ये स्किप कर देगा बजाय जीरो नो करने नो के। नो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे वो वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहा, यहाँ पे वो सिर्फ इंडेक्स को कंपेयर कर रहा है। ओके ओके। वैल्यू को जब कंपेयर करेगा तो फिर अगर वो ये टू आपस में वो ना कंपेयर होंगे ही नहीं। ठीक है ठीक है। यस थैंक यू। सर हमारा जो है वो काम हम हो गए, तो फिर बाकी चीज़ें कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। मैम, आई एम सॉरी, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैम, करो तो आप इसको एंड कर दें। हम कल इंशाल्लाह फिर से इसी